बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये पाई नेटवर्क की प्राइस आपके सामने है, जो कि इस वक्त 0.23 है। मे भी जब आप इसको देखें ये इससे भी चेंज हो जाए। पिछले 24 आवर के अंदर इसने काफ़ी सारी जो चीज़ें देखी हैं, बहुत सारी दुनिया इसने देखी है। 0.29 भी देखी है इसने, और इसके अलावा इस वक्त ये 0.23 पे इस वक्त है। और अगर 24 आवर के अंदर देखा जाए कि इतनी ज़्यादा हुई थी, कल यहाँ पे 1000 टाइम जो है वो इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ा हुआ था, लेकिन इस वक्त वो 56% कल के मुकाबले में इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे हम एक वीक कर लें तो एक वीक के अंदर इसमें जो 14.95% जो है वो बेहतरी आई है। इस तरह 24 आवर के अंदर अगर देखा जाए तो इसके अंदर जो है वो 6.3% जो है वो डिक्रीज़ हुआ है, प्राइस डिक्रीज़ हुई है। तो अब देखना ये है कि पाई नेटवर्क जो है वो इसने ये जो अभी शॉर्ट खेला है, ये जो 32% रिकवरी आपके सामने। इसी तरह अगर हम ओपन कर लें यहाँ पे क्रिप्टो बबल्स, पाई नेटवर्क अगर आप देख रहे थे कल यहाँ पे इस बबल तो इतना ही ज़्यादा बड़ा था जो कि आज उतना ही इसमें डिक्रीज़ हुई है। अगर एक वीक का हम देख लें तो एक वीक में उतना ही 15% जो है वो, क्योंकि पिछले कल का दिन अगर निकाल दिया जाए पाई नेटवर्क की हिस्ट्री से, तो पाई नेटवर्क की प्राइस बहुत कम थी, तो 0.20 पे था, और कल ही के दिन में ये बहुत बेहतर हो गया। लेकिन अब देखना ये चीज़ है, जो आज की देखने वाली ये चीज़ है कि अगर ये 32% जो इसकी जो इंक्रीज़ हुई है, लेकिन हमने इसका जब ये 90% हमने $3 से इसको करना है कि $3 पे जब थी फरवरी 2025 में, तो तब से लेके ये जो 6 महीने गुजरे हैं, 7 महीने, ये किस तरह गुजारे हैं हमने, और किस तरह इसकी प्राइस जो है वो बेहतर हो सकती थी, और अभी इसका जो बेहतरी का जो रीज़न क्या बनी है। सबसे पहली चीज़ ये है कि पाई नेटवर्क जो है वो उसकी आउटफ्लो सर्च जो है वो इस वक्त इतना ज़्यादा, मतलब एकदम से हाइप क्रिएट हुई, 0.29 पे चला गया। अब जो लोग, जो इन्वेस्टर होते हैं, जो पायनियर और इन्वेस्टर में आज आपको फ़र्क भी पता चल जाएगा। ये छोटे से टाइम ने, एक दिन ने साबित कर दिया है कि पाई का इन्वेस्टर कौन है और जो पायनियर है वो कौन है। अब जो पायनियर है, जिसने 6 साल माइनिंग की हुई है और उसने ये प्रॉमिस किया हुआ है मेरे समेत कि हमने पाई नेटवर्क को सेल नहीं करना, हमने जब तक इसका पीक नहीं देख लेना, जब तक हमारी उम्मीद कायम है कि पाई नेटवर्क दूसरे कॉइन्स जिस तरह बिटकॉइन है, इथेरियम है, और भी जितने इस वक्त कॉइन्स हैं उनके लेवल पे नहीं जाता, हमने तब तक पाई नेटवर्क को होल्ड करके रखना है। ये एक मैंने तो अपने अंदर ये चीज़ बिठा ली हुई है कि मैंने तो इसको सेल नहीं करना। तो इसमें ये तमाम पायनियर्स, जितने भी पायनियर्स हैं, उनकी यही सोच है, वो इसी पे काम कर रहे हैं और वो इसी के साथ लगे हुए हैं। वो नहीं चाहते कि पाई नेटवर्क की प्राइस को वो देखते ही नहीं है, लेकिन क्योंकि ये हमारा कॉइन है, हमने इसको माइन किया हुआ है, हमने ही इसकी मार्केट बनानी है, तो हम मार्केट के साथ इन टच रहते हैं, इसलिए प्राइस इसकी डिस्कस की जाती है क्योंकि ये इसकी रियल वैल्यू है। लेकिन आज के दिन में अगर देखा जाए तो एक लाइन खिंच गई है, एक साइड पे हो गए हैं इन्वेस्टर्स जो कि शॉर्ट टर्म के लिए आए थे सिर्फ प्रॉफिट के लिए, जिन्होंने पाई नेटवर्क को तोला है पैसों के साथ, और वो क्या करते हैं कि वो 0.18 पे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, और जब उन्होंने देखा एकदम से कि 0.29 पे गया है तो फौरी तौर पे उन्होंने उसको सेल कर दिया। उन्होंने कहा एक दफ़ा कुछ मिल रहा है यहाँ से तो यहाँ पे ले निकले। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने बहुत पैसे कमाए। अब 0.20 पे जिन्होंने सेल किया था और 0.29 पे या 0.28 पे या 0.24 पे ही अगर वो सेल कर देते हैं तो उनको कितने % जो है वो प्रॉफिट मिला है, ये आपके सामने है। ये चीज़ें किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो ये चीज़ें देखने वाली ये हैं कि पाई नेटवर्क के जो कोर टीम है उसने एक मतलब कि मेनड माइग्रेशन का जो सिलसिला शुरू किया, KYC की ऑटोमेटिकली माइग्रेशन हुई, आपकी वॉलेट में आने लग गए, लोगों का ट्रस्ट बढ़ा। अभी बाहर वालों का ट्रस्ट बढ़ा ही था, अभी भी इसके अंदर कैपेसिटी तो थी ना, कैपेसिटी तो अभी भी है, मौजूद है। तो इसी वक्त जो पाई नेटवर्क इतने ज़्यादा सेलिंग प्रेशर के बावजूद 0.23 पे हो रहा है,
जो इसकी आज की अगर ये सारी डिटेल देखी जाए, ऐसे जो है वो पॉजिटिव हो गया। शॉर्ट टर्म बुलिश पोटेंशियल जो है वो आउटफ्लो ने उसको दोबारा से जो है वो रेंज को बाउंड कर दिया। 0.22 जो है वो इसका क्रूशियल स्टेज है। अगर ये इससे नीचे गिरता है तो उसका मतलब है कि पाई नेटवर्क 0.20 पे चला जाएगा या 0.198 पे चला जाएगा। तो ये अगर इसी तरह बेरिश जो है वो रहता है। तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो पाई नेटवर्क की अंदर पोटेंशियल है, कैपेसिटी है इंक्रीज होने की भी, लेकिन इसको जो मार पड़ रही है वो किस वजह से पड़ रही है, जो इसका लॉयल जो कम्युनिटी है, जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर का इसके ऊपर इतमाद जब तक बहाल नहीं होता। अभी बहाल हुआ था जब उन्होंने देखा कि मेनट माइग्रेशन हो रही है, लोगों की मतलब KYC धड़ाधड़ पास हो रही है, उनके वॉलेट में जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, एक हाइप क्रिएट हुई, प्राइस एकदम से ऊपर गई। लेकिन उसके साथ ही क्या हुआ, जो शॉर्ट टर्म के लिए बैठे हुए थे लोग लगा के उन्होंने कहा कि वो थोड़ी सी भी प्राइस बढ़ती है तो हमने यहाँ से अपने इसको जान छुड़ाने के लिए, जो जान छुड़ाने के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने फौरी तौर पे मार्केट में फेंके और इसका सेलिंग का प्रेशर बढ़ा। और दोबारा से ये आपके सामने ये चार्ट जो है वो कल तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो ये एकदम से नीचे गिरा ना, यहाँ से अगर 0.24 से या 0.29 से अगर देखा जाए तो ये नीचे आया। तो ये जो हाइप इसने देखी 0.29 वाली, तो फिर उसके बाद ये एकदम से नीचे गिरा उसी वक्त। तो ये उसका वही सेलिंग प्रेशर था जो कि लोगों ने उसको बार बार ये सिर्फ इस इंतज़ार में थे कि कब ये जो है वो थोड़ी सी इसकी प्राइस बढ़ती है और हम यहाँ से प्रॉफिट ले सकें। तो ये चीज़ें ये मतलब कि देखने वाली थी। और इस पे मैंने आपको बार बार ये कहा है कि हमने इसको डबोना भी हमने है और इसको ऊपर भी हमने लेके जाना है। अब ऊपर ले जाने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है वो है होल्ड का। अब पायनियर्स तो सारे इसके ऊपर अमल कर रहे हैं, पायनियर्स तो इसको होल्ड करके रखे हुए हैं। वो तो किसी कीमत पे भी उनको, वो इसकी कीमत को जानते हैं, वो इसकी इकोसिस्टम को जानते हैं, वो इसकी बेहतरी को जानते हैं, वो इसकी समझते हैं कि पाई नेटवर्क बहुत अच्छा परफॉर्मर है। सिर्फ और सिर्फ जो इसकी कोर टीम है उसके भी चाल चलन ठीक नहीं है, वो भी उनको भी पता नहीं चलता कब क्या करना है। लेकिन पाई एक बेस्ट प्रोजेक्ट है। आज भी मैं दोबारा से आपको कह रहा हूँ, पाई जैसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है। जितने भी प्रोजेक्ट इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं उनमें से टॉपर प्रोजेक्ट है। किसी के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, किसी का इतना ज़बरदस्त इकोसिस्टम नहीं है, किसी का इतनी ज़बरदस्त यूटिलिटीज़ नहीं है। तो ये जो मार पड़ रही है सेलिंग प्रेशर की और जो अनलॉकिंग की, वो भी इंशाल्लाह ताला एक न एक दिन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ये जो लॉयल कम्युनिटी है जिसने अपना कॉइन खुद बनाया है, जिन्होंने अपनी मार्केट भी खुद बनानी है, और इंशाल्लाह ताला पाई नेटवर्क टू द मून, पाई नेटवर्क बहुत राज करेगा क्रिप्टो की दुनिया के ऊपर। आपने इसको होल्ड करके रखना है, किसी सूरत इसको गंवाना नहीं है, क्योंकि जो पाई कॉइन आज हम गंवा देंगे वो दोबारा हम कभी बाय नहीं कर सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने से भी ज़्यादा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।